नमस्कार साथियों, आज बिहार से निकल कर आ रही हैं कई बेहद अहम और बड़ी खबरें जो सीधे आपके राशन, पैसे, बिजली और सरकारी योजनाओं से जुड़ी है। आज से कई नियम बदल रहे हैं। महिलाओं, किसान, गरीब, मजदूर, स्टूडेंट्स और कई लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। बिहार के उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। होली के त्योहार पर सरकार मुफ्त गैस सिलेंडर की सौगात दे रही है। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गया में अब घर की छत पर सोलर पैनल लगाना और भी आसान होगा। 15 सोलर कंपनियों ने स्टॉल लगाकर जानकारी दी है। डीएम के अनुसार इससे बिजली बिल 0 होगा और अतिरिक्त बिजली बेचकर आप कमाई भी कर सकेंगे। गन्ना किसानों के लिए 27 फरवरी को बिहार की सभी चीनी मिलों में यंत्र मेला आयोजित किया जा रहा है। यहाँ किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जाएगी, जिससे खेती की लागत कम और मुनाफा अधिक होगा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत लंबित आवेदनों को 10 मार्च तक निपटाने का सख्त निर्देश दिया गया है। ऊर्जा सचिव ने बैंकों को आदेश दिया है कि लाभार्थियों को जल्द से जल्द लोन और सब्सिडी का लाभ मिलना सुनिश्चित करें। मसौढ़ी में ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया है कि 28 फरवरी तक सभी निर्माणाधीन घरों का काम पूरा कर लें। काम पूरा होते ही अगली किस्त की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। जिलाधिकारी ने बच्चों के लिए तैयार नई पोशाकों से लदी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब जिले के हर बच्चे को मुफ्त ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी। बोधगया में नीरा से बने तिलकुट और मिठाइयों ने स्वरोजगार का नया मॉडल पेश किया है। सरकार नीरा उत्पादन से जुड़ी जीविका दीदियों और युवाओं को आर्थिक मदद दे रही है, जिससे उनके बैंक खातों में अच्छी कमाई आ रही है। बिहार के किसानों के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री शुरू की जा रही है। एक ही आईडी में किसान की सभी जमीनों का डेटा होगा, जिससे सरकारी योजनाओं की राशि और मुआवजा बिना किसी देरी के सीधे खाते में पहुंचेगा। बेवर और आसपास के इलाकों में पारंपरिक कारीगरों को विश्वकर्मा योजना के तहत ट्रेनिंग और टूल किट के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। कारीगरों को अपना काम बढ़ाने के लिए बिना गारंटी वाला सस्ता लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकारी योजना के तहत गंभीर बीमारी से जूझ रही एक मासूम बच्ची का सफल इलाज कराया गया है। चिरायु दल की इस पहल से गरीब परिवार को लाखों के खर्च से मुक्ति मिली और बेटी का भविष्य सुरक्षित हो गया। बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए 28 फरवरी तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसे पूरा करते ही आप 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाले आयुष्मान कार्ड के पात्र हो जाएंगे, जिसका लाभ पूरे परिवार को मिलेगा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने के लिए नए बजट को मंजूरी मिली है। इससे न केवल गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि सड़कों के निर्माण कार्य से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पटना में भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों के मानदेय और पेंशन को बढ़ाने की मांग उठाई है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि निर्माण श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए नई सुरक्षा बीमा योजना जल्द आएगी। बिहार के चुनिंदा स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत स्मार्ट क्लास और डिजिटल लैब की सुविधा मिल रही है। अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों की तरह हाईटेक तरीके से मुफ्त में पढ़ाई कर सकेंगे। आने वाली खरीफ फसल के लिए सरकार ने खाद और उन्नत बीजों का अग्रिम भंडारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। किसानों को समय पर और सही कीमत पर खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है। बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देने के लिए सरकार मासिक भत्ता योजना पर विचार कर रही है। इसके तहत योग्य युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, ताकि वे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बिना आर्थिक बोझ के कर सकें। बिहार विधानसभा में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए 3262 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इससे जर्जर तारों को बदला जाएगा और गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बिहार के सभी नगर निकायों में अब ई निविदा अनिवार्य कर दी गई है। इससे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार रुकेगा और सही समय पर गुणवत्तापूर्ण सड़कों और नालियों का निर्माण होगा, जिससे आम जनता को सीधा फायदा पहुंचेगा। बिहार में आयोजित कृषि मेलों में जैविक खेती और ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इन तकनीकों को अपनाने वाले किसानों को सरकार की ओर से 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी मामले में जांच के आदेश दिए हैं कि क्या वहां के लोग पीएम आवास योजना के पात्र हैं। इससे गरीब परिवारों को स्थायी छत मिलने की नई उम्मीद जगी है, जिससे उनके जीवन में स्थिरता आएगी। बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में 993 रिक्त पदों पर बहाली के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है। आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
बिहार सरकार का बड़ा सपना अब धरातल पर उतरने वाला है। जेपी गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव का विस्तार अब बक्सर तक करने का प्लान विधानसभा में गूंजा है। इससे पटना से बक्सर का सफर बेहद सुगम हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने बड़ी घोषणा की है कि TRE 4 के तहत 45,000 नए शिक्षकों की बहाली होगी। इसमें कंप्यूटर शिक्षकों की भी बड़े पैमाने पर नियुक्ति की जाएगी और स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में पौराणिक शिव मंदिरों को जोड़कर शिव सर्किट का निर्माण किया जाएगा। इससे बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को बिहार के प्राचीन शिव मंदिरों के दर्शन में आसानी होगी। सीवान में आयोजित जॉब कैंप में 2 बड़ी कंपनियों ने युवाओं का इंटरव्यू लिया। 43 युवाओं ने अपना बायोडाटा जमा किया, जिनमें से 11 प्रतिभाशाली युवाओं का मौके पर ही आकर्षक सैलरी के साथ चयन किया गया। अप्रैल महीने से भोजपुर में बुजुर्गों के लिए मोबाइल निबंधन सेवा शुरू हो रही है। अब घर बैठे ही जमीन की रजिस्ट्री हो सकेगी, जिससे बुजुर्गों को निबंधन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सीवान में कांग्रेस पार्टी अपना संगठन बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए अभियान चला रही है। अगले 6 दिनों में जिला अध्यक्ष की रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी, जिससे आने वाले चुनावों की रणनीति तैयार की जा सके। बिहार में न्यायिक सेवा के तहत जज की भर्ती निकली है। BPSC ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और 18 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। विधि स्नातक छात्र इसके लिए तैयारी तेज कर दें। इग्नू के जनवरी सत्र 2026 के UG और PG कोर्सेज में दाखिला लेने का यह आखिरी मौका है। छात्र 28 फरवरी तक अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। बिहार की 2 पंचायतों ने सालाना टर्नओवर के मामले में देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। इन पंचायतों के विकास मॉडल को देखने के लिए अब दूसरे राज्यों और विदेशों से भी लोग बिहार पहुंच रहे हैं। अगर आप बिहार सरकार की किसी भी योजना की अपडेट मिस नहीं करना चाहते, तो वीडियो को लाइक करके बिहार मॉनिटर को सब्सक्राइब जरूर करें।